हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर एक्सरसाइज लेकर आपके सामने आए हैं। सेशन 3 पिछले वीडियो में हमने सेशन 1 और सेशन 2 में वेक्टर देखा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी आज हम लोग लास्ट सेशन 3 करने जा रहे हैं वेक्टर एक्सरसाइज का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी हमने वीडियो अभी तक बनाया है वेक्टर्स सेशन 1 सेशन 2, आज लास्ट हम लोग सेशन 3 करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर पढ़िए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि वेक्टर a बराबर 2i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस k वेक्टर और वेक्टर b बराबर 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर a में है 0, b में है -1, c में है 1, d में है 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहा है a डॉट b करने के लिए। तो a डॉट b कैसे निकालते हैं? किसी चीज का a डॉट b कैसे निकालते हैं? इस दोनों का डॉट करना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। i डॉट i 1 होता है, i को j से करेंगे 0 हो जाएगा, i को k से करेंगे 0 होगा, तो इसको तो लेना ही नहीं है। फिर j वाले को j के साथ लेंगे, 5 2 जा 10 तो -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर k वाले को k के साथ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 और 9 में 10 गया तो -1। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं वेक्टर a और वेक्टर b हो तो इसका क्षेत्रफल है। क्या क्षेत्रफल है? एक ऑप्शन ए में है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मॉडुलस, b में वेक्टर a बटा 2 क्रॉस वेक्टर b का मॉडुलस, c में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बाई 2 का मॉडुलस, d में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसे बताएं कमेंट में लिख के जरूर। इसका सही जवाब होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिभुज का जो होता है वो नहीं, इसका सही जवाब होगा डी। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी इज राइट। क्या होता है इसका जो सही जवाब होता है क्या होता है? इसका एरिया जो होता है हाफ ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस। इसका सही जवाब यही होता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि वेक्टर a बराबर वेक्टर b, वेक्टर a का मॉडुलस बराबर वेक्टर b का मॉडुलस बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉडुलस इक्वल टू 1, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस ऑप्शन a में है 1, b में है √3, c में है 0, d में से कोई नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है? 1। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग? वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो इसका वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसका ऐसा लिखेंगे 1 प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 1। और हम जानते हैं वेक्टर a बराबर 1 है, वेक्टर b बराबर भी 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल, इसको इस साइड ले आते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर -1, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या? -1/2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a, ठीक है, प्लस वेक्टर b और -2 वेक्टर a डॉट वेक्टर, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर a का इसका 1 का होल स्क्वायर, इसका 1 का होल स्क्वायर -2 वेक्टर a डॉट वेक्टर -1/2, यही तो आया -1/2। ये से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 और ये -1, तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसको इस साइड कर देंगे। इसलिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस बराबर √3। ये जो 2 है इसके रूट में चला जाएगा। और जानते हैं हम लोग क्या कि स्केलर क्वांटिटी में ये पॉजिटिव का रूल अपनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। यदि वेक्टर a बराबर 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर और वेक्टर b बराबर वेक्टर i प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b
ए में है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3k वेक्टर, बी में है वेक्टर आई माइनस जे माइनस 3k वेक्टर, सी में है 3i वेक्टर माइनस जे प्लस 5k वेक्टर, डी में है 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस k वेक्टर। तो इस दोनों को क्या कह रहा है, ऐड करने के लिए, मतलब दोनों को जोड़ना है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो जाएगा, 2i में i जोड़ेंगे तो 3i हो जाएगा, देखिए 3i हो गया, माइनस 3j में 2j तो माइनस j हो जाएगा, 4k में k जो 5k, इसका सही आंसर c हो जाएगा। मतलब i वाले को i के साथ जोड़ना है, j वाले को j के साथ और k वाले को k वेक्टर के साथ, बस यही इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वेक्टर a और वेक्टर b दो सदिश हैं तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए में है a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन बी में 1, सी में है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही इसका होता है, ये हम लोग प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा a इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आती है। यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, वेक्टर a का मॉडुलस बराबर 3, वेक्टर b का मॉडुलस बराबर 4, वेक्टर c का मॉडुलस बराबर 5, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर a बराबर व्हाट। ऑप्शन a में है -5, b में है 47, c में है 0 और d में -25। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से, इसको भी हम लोग कैसे बनाते देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 वेक्टर, तो वेक्टर a का मॉडुलस है 3, वेक्टर b का मॉडुलस 4, वेक्टर c का मॉडुलस 5, तो वेक्टर इसको निकालना। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर a का होल स्क्वायर वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर c का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। ये तो 0 हो गया, और ये 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। 0 बराबर 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। तो क्या होगा 16 ना 25, अब 25 25 50 प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। इस 50 को इधर -50 हो जाएगा, 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c वेक्टर c डॉट वेक्टर a, ठीक है। तो ये कट के हो जाएगा -25। हमको कितना आंसर आना है, इसका सही आंसर डी होगा, -25 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सदिश 2i वेक्टर -7j वेक्टर -3k वेक्टर का मापांक है। ऑप्शन ए में √61, ऑप्शन बी में √62, ऑप्शन सी में √64, ऑप्शन डी में √32, ठीक है। तो देखते हैं इसका मापांक कैसे निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसका मॉडुलस जो निकालेंगे √2 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, ठीक क्या हो जाएगा 4 49 और 9, कितना हो जाएगा 9 9 18 18 4 22 के 2 4 2, ये हो जाएगा 9 9 9 9 18 18 4 22 के 2 6, 62 इज द राइट आंसर, 62 बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को हम फिर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।